हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शिक्षक भर्ती से संबंधित चर्चा करेंगे और इस वीडियो में व्याख्याता जो भर्ती होगी उसके सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका संपूर्ण सिलेबस देखेंगे हम लोग, क्या क्या सिलेबस हो सकता है और उसमें क्या क्या विषय पूछे जाएंगे। आपको ये जानकारी दे दूं कि व्याख्याता भर्ती जो होती है उसमें सीजी टेट अनिवार्य नहीं होती, यानी उसमें सीजी टेट की डिमांड नहीं की जाती। तो अगर आपका सीजी टेट क्लियर नहीं भी है और आप मास्टर डिग्री यानी कि पीजी आप किए हुए हैं तो आप लोग व्याख्याता की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके सब्जेक्ट की वैकेंसी आती है तब। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपडेट होते रहते हैं। बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियोस अपलोड करूं तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक भर्ती 2019 में जितने भी विषय के जो है एग्ज़ाम्स हुए थे उन सभी में से अलग अलग विषयों को अलग अलग करके पीडीएफ रेडी किया गया है। जैसे कि सारे क्वेश्चन पेपर में से सीडीपी के प्रश्नों को अलग करके एक पीडीएफ में डाला गया है, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। उसी तरह से सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके अलावा हिंदी, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी, कंप्यूटर, जीके, इनको सभी को अलग अलग करके एक पीडीएफ में इनको डाला गया है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो बहुत ही मामूली सी चार्ज में आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2019 में जो भर्ती आई हुई थी उसमें आर्ट्स के विषयों के लिए जो है व्याख्याता की भर्ती नहीं आई हुई थी। उसमें सिर्फ जो है अंग्रेजी विषय के लिए आई हुई थी और इसके अलावा साइंस से संबंधित अलग अलग विषयों के लिए आई हुई थी। साथ ही कॉमर्स की व्याख्याता की वैकेंसी आई हुई थी। तो सभी के हम लोग यहाँ पर जो है सिलेबस देखेंगे और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि जो आर्ट्स की वैकेंसी होगी उसमें अगर वैकेंसी आती है तो क्या व्याख्याता का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले गणित व्याख्याता की यहाँ पर सिलेबस आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो है 150 अंकों के 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो 100 नंबर का यहाँ पर सब्जेक्टिव पार्ट पूछा गया है। ठीक है, बीज गणित वाले यहाँ पर जो है सिलेबस है त्रिकोणमिति, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, सांख्यिकी, प्रायिकता, रैखिक प्रोग्रामन और अवकलन समाकलन। तो ये कुल मिलाकर के 20-20 नंबर के 100 अंक के 100 प्रश्न यहाँ पर हो जाते हैं। तो 100 प्रश्न आपका जो है सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। आपका जो सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो जो है 100 नंबर के पूछे जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन, शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति यानी कि सीडीपी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपका ये जो है रहने वाला है। 30 नंबर के प्रश्न आपसे जो है पूछा जाएगा पेडागोजिकल। इसके अलावा सामान्य हिंदी के 5 प्रश्न 5 अंक के, सामान्य अंग्रेजी के 5 प्रश्न 5 अंक के, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी भी 5 प्रश्न 5 अंक के और सामान्य ज्ञान आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 5-5 नंबर के ये जो है 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, तो ये हो जाते हैं 20 नंबर। तो 20 और ये 30 मिला करके आपका 50 नंबर का प्रश्न हो जाता है और 100 नंबर का आपका टॉप जो सब्जेक्टिव है वो आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे तो व्याख्याता वाणिज्य के लिए भी कुछ इसी तरह का जो है सिलेबस है। इसमें 100 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पार्ट रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लेखा शास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, अर्थशास्त्र, इनको मिलाकर के 100 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पर फिर से आपका 30 नंबर का जो है पेडागोजिकल क्वेश्चंस रहेंगे और सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य कंप्यूटर की जानकारी और सामान्य ज्ञान, कुल मिलाकर के 5-5 नंबर के इन चारों विषयों को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसी तरह से आप देखेंगे तो आपके फिजिक्स व्याख्याता के लिए, केमिस्ट्री व्याख्याता के लिए और जीव विज्ञान व्याख्याता के लिए भी आपका इसी तरह का सिलेबस होगा, जिसमें 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा और 50 नंबर की ये जो सीडीपी है आपका यानी कि पेडागोजी, इसके अलावा सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य कंप्यूटर की जानकारी और सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों बात करें अंग्रेजी व्याख्याता की, तो आप देख सकते हैं ये अंग्रेजी व्याख्याता का सिलेबस है। इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकेंगे कि 100 नंबर का यहाँ पर अंग्रेजी पूछा गया है, व्याकरण 40 नंबर, शब्द सामर्थ्य 40 नंबर और गद्यांश एवं पद्यांश आपका 20 नंबर। फिर इसके अलावा यहाँ पर 30 नंबर का पेडागोजिकल जो है क्वेश्चंस रहेंगे। सामान्य हिंदी 10 अंक का यहाँ कर दिया गया है, क्योंकि चूँकि ये अंग्रेजी विषय का जो है क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो अंग्रेजी इसमें सामान्य अंग्रेजी नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि हिंदी को 10 अंक कर दिया गया है। कंप्यूटर की सामान्य जानकारी 5 अंक की रहेगी, सामान्य ज्ञान 5 अंक का रहेगा।
ठीक है। अब आप देखेंगे कि चूंकि इंग्लिश का इस तरह व्याख्याता का इस तरह का जो है सिलेबस है, उसी तरह से अगर हिंदी का मान लीजिए कि हिंदी का इन फ्यूचर हिंदी का जब भी व्याख्याता के लिए वैकेंसी आती है तो हिंदी का भी सेम पैटर्न रहेगा। 100 नंबर का आपका जो है सब्जेक्टिव पूछा जाएगा और वहाँ सामान्य हिंदी हो सकता है ना पूछी जाए, और सामान्य हिंदी के बदले सामान्य अंग्रेजी 10 नंबर का वहाँ पर पूछा जा सकता है, और बाकी कंप्यूटर सामान्य ज्ञान लगभग वही रहेंगे, क्योंकि इस बार भी व्यापम ही एग्ज़ाम लेने वाला है तो सिलेबस ऑलमोस्ट यही रहेंगे। अगर कोई बदलाव आता है, अगर इस बार की भर्ती में किसी भी तरह का बदलाव सिलेबस में किया जाता है तो आपको जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार से जिस भी विषय के व्याख्याता पद के लिए वैकेंसी आती है, चाहे वो राजनीति शास्त्र के लिए हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के लिए हो, तो आपका 100 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा और बाकी 50 नंबर में से 30 नंबर के आपके पेडागोजी पूछी जाएगी और बाकी जनरल सब्जेक्ट रहेगा, जैसे सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य कंप्यूटर की जानकारी और सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। अब चलिए एक बार डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका शैक्षिक मनोविज्ञान आपसे पूछा जाएगा उसका सिलेबस कुछ इस तरह से रहेगा। आप वीडियो को पॉज करके डिटेल से भी पढ़ सकते हैं। और शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न रहेंगे इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा आप नीचे जाएंगे तो कंप्यूटर संबंधित सामान्य ज्ञान में जो व्यापम जिस तरह के प्रश्न पूछता है वही रहेंगे, सेम सिलेबस रहेगा दूसरे एग्जाम्स में जिस तरह से कंप्यूटर आपसे पूछे जाते हैं। और सामान्य ज्ञान का भी जो सिलेबस रहता है वो लगभग व्यापम में सभी एग्ज़ामों में सेम ही रहता है। तो सामान्य ज्ञान के ये सभी इतिहास रहेगा इसका, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भूगोल, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान, ये सभी जो है इसमें सिलेबस में शामिल किया गया है। सामान्य हिंदी का भी वही सिलेबस रहता है व्यापम के सभी एग्ज़ाम्स में। तो सामान्य हिंदी में ये सभी सामान्य टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी भी सेम ही रहता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके सारे विषयों को जितने भी PDF मैंने आपको दिखाए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको कुछ देर में अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। अगर लिंक से आप जुड़ नहीं पाते हैं तो वहाँ पर टेलीग्राम में जाकर के स्मार्ट CG अपडेट ये सर्च कर लीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।